नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों, कैसा महसूस कर रहे हो आप? बढ़िया महसूस कर रहे हो ना? अच्छा लग रहा है आपको? चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की कहानी। ओके, चलो शुरू करते हैं मेरे भाई। बच्चों, आज की क्लास का टाइप नंबर 1। आज की क्लास का टाइप नंबर 1, और इस टाइप के दो सवाल होंगे। देखिए मेरे भाई, सवाल में यह दिया है कि यदि x इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 2 है तो x की पावर 6 माइनस 88x³ माइनस 13 की वैल्यू क्या होगी। सवाल में दिया x इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 2। अच्छा, x की अगर अंदर गुणा कर दे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 2। ये क्वेश्चन में आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 2, सवाल में दिया है। और सवाल में पूछा क्या है भाई साहब? ये पूछा है। तो देखिए, इस टाइप को आपको करना कैसे, क्या करना है। यहां x की हाईएस्ट पावर 2 है, यहां हाईएस्ट पावर 6 है x की। तो आपको केशव कमेंट दिखाना है यार, कमेंट नहीं है क्या? आपको पावर 2 से पावर 6 में जाना है। बताओ कैसे जाओगे। एक्स के अंदर गुणा करो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 2। आपसे सवाल में ये पूछा, यहां एक्स की हाईएस्ट पावर 2, यहां पावर 6, तो कैसे जाओगे बेटा? अगर आपको पावर 2 से अगर पावर 6 में जाना है तो आपको दोनों तरफ से क्यूब करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ से, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से क्यूब कर दो मेरे भाई। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप ये समझो, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a³ एक्स स्क्वायर का क्यूब एक्स की पावर 6 माइनस b³। 4x का क्यूब करोगे तो 64x³। a³ माइनस b³ माइनस 3ab। जब आप 3ab करोगे तो इन दोनों की गुणा 3ab, जब आप 3ab करोगे इन दोनों की गुणा, तो भैया 3ab करोगे तो 3 चौक 12, एक्स स्क्वायर की एक्स में गुणा करेंगे 12x³ हो जाएगा 12x³। ब्रैकेट में a माइनस बी, ब्रैकेट में a माइनस बी। आप बोलोगे हाँ जी सर, ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर राइट साइड में आ जाएगा 2 का क्यूब। तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया मेरे भाई, a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। अब इस सवाल में लॉजिक क्या है? आपको ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x परेशान कर रहा है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x। और भाई साहब, सवाल में इसी की वैल्यू आपको 2 दी है। सवाल में इसी एक्स स्क्वायर माइनस 4x की वैल्यू 2 दी है, और यही इस सवाल को सॉल्व करने का लॉजिक है मेरे भाई। तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, जो a माइनस बी है, आप इसकी जगह 2 पुट कर दीजिए। आप एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह क्या पुट कर दीजिए मेरे प्यारे भाई? 2 पुट कर दीजिए, 2 2 रख दीजिए। आप 2 रख दोगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? एक्स की पावर 6 माइनस 12 दूनी 24x³, तो माइनस का 64 माइनस का 24, माइनस का 64 माइनस का 24 हो गया माइनस का 88x³। तो एक्स की पावर 6 माइनस 88x³ बराबर क्या आ गया बेटा? 8 आ गया। और यही आपसे पूछा है सवाल में, यही आपसे पूछा है बेटा। एक्स की पावर 6 माइनस 88x³ माइनस 13। तो एक्स की पावर 6 माइनस 88x³, इसकी वैल्यू मैंने क्या निकाल दी? 8। इसकी वैल्यू 8 आ गई, और 8 में से 13 घटाएंगे -5। इस सवाल का आंसर -5 है। समझ में आया? -5 आंसर है। कोई प्रॉब्लम? तो इस टाइप के सवाल में आपको कुछ भी नहीं करना मेरे प्यारे भाई। अगर आपको पावर 2 से पावर 6 में जाना है, तुरंत सोचो, अपने दिमाग को दौड़ा है, क्या करोगे? सीधा आपको क्यूब कर लेना है, दोनों तरफ से क्यूब कर देना है। चलिए, एक सवाल और होगा आपके सामने, एक सवाल और होगा, एक सवाल और होगा मेरे भाई। बिल्कुल ऐसा ही करके बताइए। यदि 2a² माइनस ए माइनस 2 बराबर 0, इसकी वैल्यू क्या होगी? सवाल में क्या दिया है आपको? सवाल में आपको दिया है 2a² माइनस ए माइनस 2 चला जाएगा राइट साइड में। यहां ए की हाईएस्ट पावर 2 है, ए की हाईएस्ट पावर 2 है। आपको पावर 2 से यहां हाईएस्ट पावर 6, पावर 6 में जाना है। दोनों तरफ से क्यूब करिए, दोनों तरफ से क्यूब करोगे, क्यूब करती आपका आंसर आ जाएगा। साक्षी कह रहे 12 कहां से है बेटा? फॉर्मूला लगा यार, तुम कैसे बच्चे हो? मैंने फॉर्मूला लगाया यार, a माइनस बी के होल क्यूब का a³ माइनस b³ माइनस 3ab।
3ab करा तो 3 की 4 में गुणा करी 12, एक्स स्क्वायर की एक्स में एक्स क्यूब, 12 दूनी 24 एक्स क्यूब, ये 64 एक्स क्यूब, 64 में 24 जोड़ा रमेश धतरवाल जी, 88 एक्स क्यूब हो गया। वो भैया जोड़ भी नहीं पाते क्या? 12 दूनी 24 एक्स क्यूब में 64 एक्स क्यूब जोड़ोगे, 88 एक्स क्यूब नहीं हो जाएगा ये? चलो जल्दी से करके बताओ फटाफट यार, इतना टाइम नहीं लगाना होता है यार, अरे जल्दी कर दो भाई जल्दी। पावर 2 से पावर 6 में जाना है, डायरेक्ट क्यूब कर दीजिए, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। इस सवाल का आंसर 5 है, खत्म। अगला टाइप, अगला टाइप, और इस अगले टाइप के मेरे दोस्तों 4 क्वेश्चंस होंगे, नेक्स्ट टाइप के 4 सवाल होंगे। अगला टाइप मेरे प्यारे भाई, चलो ध्यान से सुनेगा, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे मेरे भाई। अगला टाइप, और ये जो अगला टाइप है बहुत ज्यादा लॉजिकल है, हद से ज्यादा लॉजिकल है। चलिए मेरे सुनिएगा मेरे भाई, सवाल में ये दिया है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। सवाल में आपको यह दिया है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यही सवाल है। अब आप सुनना मेरे भाई, लॉजिकल क्वेश्चन है, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। दिस इज द माई क्वेश्चन। आप बोलोगे यस सर दिस इज अवर क्वेश्चन। दो तरीके, आप यहां से एक्स का वैल्यू निकालो, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है। अगर आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन दी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण। ये अगर मैं यहां से x का मान निकालूंगा मेरे भाई, तो x का मान होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसे हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहते हैं, द्विघात समीकरण। अगर आपको याद नहीं है कॉपी में लिखो और याद कर लो। तो दो रास्ते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को करने के, हाई लेवल सवाल है। या तो आप यहां से श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा के एक्स की वैल्यू निकालो, आप यहां से एक्स की वैल्यू निकालो और जो भी एक्स का मान आएगा वो यहां पे रखो। लेकिन अगर आप ऐसे करोगे तो कैलकुलेशन करते करते पागल हो जाओगे। अगर आपने यहां से एक्स का मान निकाला, पहली बात तो बहुत बुरी एक्स की वैल्यू आएगी, बहुत बुरा एक्स का मान आएगा, और एक्स का मान इमेजिनरी आएगा, काल्पनिक। एक्स का मान जब आप निकालोगे तो इमेजिनरी आएगा मेरे भाई, काल्पनिक आएगा यहां से, काल्पनिक। फिर वो वैल्यू यहां पे रखो, फिर सॉल्व करो पावर 5 पावर 4 करके, नहीं हो पाएगा बेटा, बहुत लेंदी है। दूसरा कि बेटा ये जो सवाल है ना, ये स्पेशल क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चंस, इनमें कुछ ना कुछ छुपा हुआ होता है। दीज आर स्पेशल क्वेश्चंस, इनमें कुछ ना कुछ छुपा हुआ होता है। अब आप ये खुद ही देखो, सवाल में क्या दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर बराबर 0, ये आपको दिया हुआ है मेरे भाई क्वेश्चन में, ये आपको दिया हुआ है। अब आप ये बताओ ये कौन से फॉर्मूले में आता है। मैं यहां से x का मान निकालूंगा ही नहीं भाई। एक तो रास्ता यह कि आप यहां से x का मान निकाल के यहां पे रखो, मैं x का मान निकालूंगा ही नहीं, मैं x का मान निकालूंगा ही नहीं मेरे भाई। आप ये सोचो यहां से कुछ ये फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 स्क्वायर किस में आता है। अगर आपने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का कभी फॉर्मूला सुना हो तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। ये वही तो है भाई, ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर वही तो है। अगर मैं यहां पे दोनों तरफ एक्स प्लस 2 से गुणा कर दूं, अगर मैं यहां पे दोनों तरफ लेफ्ट साइड में x प्लस 2 से गुणा कर दूं तो क्या कोई परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बेटा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया।
ये एक्स क्यूब प्लस 2 के क्यूब का फॉर्मूला बन गया मेरे प्यारे भाई। और 0 की एक्स प्लस 2 में गुणा करेंगे 0 आएगा, तो यहां से एक्स क्यूब की जो वैल्यू आ गई, 2 का क्यूब उधर चला गया -8, एक्स क्यूब की वैल्यू -8 आ गई। यानी कि मेरे प्यारे भाई यहां से ध्यान से सुनेगा, यहां से एक्स का जो भी मान आएगा इमेजिनरी वैल्यू, यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू इमेजिनरी आएगी। एक्स का मैंने मान निकाला ही नहीं, एक्स की जो भी वैल्यू आएगी, एक्स की जो भी असल भसड़ कोई भी वैल्यू आएगी, उसका क्यूब हमेशा -8 होगा, उसका क्यूब हमेशा -8 होगा। एक्स का जो भी मान यहां से आएगा इमेजिनरी काल्पनिक, उसका क्यूब -8 के बराबर है। एक बात ध्यान रखिएगा, एलजेब्रा में इसका मतलब ये नहीं, अगर आपके सामने लिखा है ना एक्स क्यूब बराबर 27, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स बराबर 3 हो गया, ये नहीं है एलजेब्रा में। अगर एक्स क्यूब बराबर 27 तो यहां से एक्स की 3 वैल्यू आती है, 3 वैल्यू, जितनी पावर है एक्स की उतनी ही वैल्यू आएंगी मेरे प्यारे भाई, यहां से एक्स की 3 वैल्यू आएंगी बेटा, समझ में आया। जब आपके सामने लिखा एक्स क्यूब बराबर -8 तो एक्स क्यूब बराबर -8, बात खत्म, इसके आगे कुछ नहीं, समझ में आई बात। अगर आपके सामने लिखा एक्स क्यूब बराबर -8 तो एक्स क्यूब बराबर -8, बात खत्म। यहां ऐसे मत कर देना कि दोनों तरफ से क्यूब ले लो, एक्स बराबर -2, गलत है। ये एक्स बराबर -2 क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है? ये एक्स बराबर -2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? करेगा ही नहीं। -2 का स्क्वायर 4 और ये +4 बराबर 0, 12 बराबर 0 सेटिस्फाई करेगा ही नहीं, क्योंकि एक्स बराबर -2 है ही नहीं। यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो एक ऐसी इमेजिनरी वैल्यू है जिसका क्यूब करने पर -8 आ रहा है। यानी कि मैंने x का मान नहीं निकाला, मैंने x का मान नहीं निकाला, लेकिन x की वैल्यू ऐसी है कि उसका क्यूब करने पर -8 आएगा, उसका क्यूब करने पर -8 आएगा। तो मैंने x की वैल्यू ना निकाल के x के क्यूब की वैल्यू निकाली है -8। समझ में आया। लेकिन सवाल में तो आपसे यह पूछा है, बताओ कैसे होगा सॉल्व। सवाल में तो आपसे यह पूछा, अगर आप यहां पे ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, एक्स की पावर 5 माना 2x की पावर 4, यहां से एक्स क्यूब कॉमन आ रहा है, यहां से एक्स क्यूब कॉमन ले लीजिए, यहां से पावर 3 कॉमन ले लो, पावर 5 में पावर 4 में पावर 3 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर -2x, एक्स स्क्वायर -2x और प्लस का 30, एक्स स्क्वायर -2x प्लस का 30। आप बोलोगे हाँ जी सर एक्स क्यूब मैंने कॉमन ले लिया। और बच्चों एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब की जो वैल्यू -8 है, एक्स क्यूब की वैल्यू -8 है। अगर आप देखो ये एक्स स्क्वायर -2x कितना है, क्या ये एक्स स्क्वायर -2x आपको पता नहीं है? अगर यहां से एक्स स्क्वायर -2x निकाला जाए तो 4 इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, -4 राइट साइड में आ जाएगा, सॉरी। अगर यहां से एक्स स्क्वायर -2x निकालूं, एक्स स्क्वायर -2x तो 4 इधर आ जाएगा राइट साइड में, तो एक्स स्क्वायर -2x की वैल्यू -4 है और प्लस का 30, -8 की -4 में गुणा होगी 32, 32 में 30 जोड़ेंगे 62। तो इस सवाल का आंसर 62 है और पहला ऑप्शन करेक्ट है, 62 आंसर है। सर एक्स क्यूब बराबर 27 का 3 वैल्यू कौन कौन सा होगा? मेरा टाइम वेस्ट करवाओगे भाई। क्या आपको इस समझ में आ गया? देखो बच्चों मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके सामने कहा गया एक्स क्यूब बराबर 27 तो यहां से एक्स की 3 वैल्यू आएंगी, आप बोलोगे सर नहीं आए समझ में। देखो 27 को आप इधर ले आओ तो एक्स क्यूब -27 यानी कि एक्स क्यूब -3 का क्यूब बराबर 0, ये आएगा। फॉर्मूला लगाइए, एक्स -3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ए स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर बराबर 0, ये हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर, जल्दी जल्दी समझना, फास्ट स्पीड में समझा सकता हूं। ठीक है, ये सब 12वीं क्लास में पढ़ाया जाता है, जब 12वीं क्लास में बहुत ज्यादा टाइम होता है ना तब है। अब इतने टाइम थोड़ा ना है कि हम बेवजह की रिसर्च करने में अपना समय खराब करें, हमारे पास समय बहुत कम है। दो संख्या को गुणा करके 0 आ रहा है, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अगर मैं x-3 को 0 पुट करूंगा, अगर मैं x-3 को 0 पुट करता हूं तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 3, यहां से x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अगर मैं इसको 0 करता हूं, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 को 0 पुट करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 को 0 पुट करता हूं, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, यहां से x की वैल्यू आएगी बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला ये सिखाया मैंने, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, ये फॉर्मूला सिखाया, या 1 है बेटा 1, माइनस का बी की जगह 3 है, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1 है, सी की जगह 9 है, और ये बटे मेरे दोस्तों आ जाएगा 2a 2, तो आ जाएगा माइनस का 3 प्लस माइनस 4 नाम 36, 9 में से 36 घटाएंगे तो माइनस का 27, यानी कि अंडर रूट ऑफ माइनस 27 बटे 2, ये भी एक्स की वैल्यू है। यहां से एक्स की 3 वैल्यू आई है मेरे भाई, यहां से एक्स के 3 मान है, 3 मान, ये भी एक्स की वैल्यू है, ये एक्स, एक तो एक्स की वैल्यू 3 है, एक एक्स की वैल्यू है, एक प्लस साइन के साथ माइनस साइन के साथ, माइनस का 3 प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस का 27 बटे 2, और एक वैल्यू है अंडर माइनस का 3 माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ माइनस का 27 बटे 2, ये भी एक्स की वैल्यू है, ये भी एक्स का मान है, ये भी एक्स का मान है, ये भी एक्स का मान है, और ये दोनों इमेजिनरी वैल्यू हैं, ये दोनों इमेजिनरी वैल्यू हैं। तो अगर आपसे कहा जाता है एक्स क्यूब बराबर 27, तो एक्स की 3 वैल्यू होती है मेरे भाई, 3 वैल्यू। आप इसका क्यूब करोगे, आप इसका क्यूब करोगे तो भी 27 आएगा, अगर आप इसका क्यूब करोगे, ये भी एक्स का मान है बेटा, ये भी एक्स का मान है, आप इसका क्यूब करोगे, घर पे बैठ के तसल्ली से करके देखेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं इसका क्यूब करने पर 27 आएगा, घर पे करके देखिएगा तसल्ली से। आप इसका क्यूब करोगे, इसका क्यूब करने पर भी घर पे देखिएगा तसल्ली में 27 आएगा मेरे भाई, 27 ही आएगा। एक एक्स की वैल्यू 3 है, एक माइनस का 3 प्लस अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट के अंदर माइनस साइन है, निगेटिव का अंडर रूट ले रहे, तो इमेजिनरी वैल्यू है, इमेजिनरी वैल्यू, समझ में आया। लेकिन ये जो एक्स की वैल्यू है मेरे प्यारे भाई, ये ऐसी ही होंगी कि इसका क्यूब करने पर 27 आएगा, ऐसी वैल्यू होंगी कि इनका क्यूब करने पर 27 आएगा। तो यहां पर मेरे भाई ये जो सवाल अब समझ में आया बेटा, समझ में आया। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो अगर मैं यहां से एक्स का मान निकालूंगा तो एक्स का मान इमेजिनरी काल्पनिक वैल्यू आएगा, और एक्स की वैल्यू मैं यहां पे रखूंगा तो इतना लेंथी सवाल हो जाएगा, शायद मुझे 3 दिन में भी सॉल्व ना हो। तो हमने क्या किया, हमने दोनों तरफ x प्लस 2 से गुणा कर दिया, यहां से एक्स क्यूब बराबर आ गया -8, यानी कि एक्स का मान यहां से जो कुछ भी होगा, 2 वैल्यू आएंगी, अगर पावर 2 है, हाईएस्ट पावर है, 2 वैल्यू आएंगी, एक्स की चाहे वैल्यू कुछ भी हो, उसका क्यूब करने पर -8 आएगा। तो मैंने एक्स का मान ना निकाल के एक्स के क्यूब का मान निकाला है। देखो थोड़ी हाई लेवल की चीजें हैं बेटा, हाई लेवल की चीजें, समझ नहीं आया छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं बेटा समझने की, एक उम्र थी समझने की, वो उम्र बीत गई अब। ठीक है, आगे चलिए, सवाल नंबर 135, अब केवल सवाल करना सीख लीजिए। अगला सवाल, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 बराबर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। ये सवाल है मेरे भाई, आपके सामने सवाल है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, 9 मतलब 3 का स्क्वायर बराबर 0, अगर ये 0 के बराबर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। भाई साहब अगर मैं यहां से x का मान निकालूंगा, अगर मैं यहां से x का मान निकालूंगा तो x का मान इमेजिनरी आएगा, और फिर मैं x का मान यहां पे रखूंगा तो मैं पागल, मेरे तोते से उड़ जाएंगे सॉल्व करते करते। मैं x का मान निकालूंगा ही नहीं यहां से, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की 2 वैल्यू आएंगी, दोनों इमेजिनरी होंगी। क्या मैं यहां पे कुछ सोच सकता हूं, क्या कोई फॉर्मूला बनना है। यह है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में आता है। अगर मैं दोनों तरफ x माइनस 3 से गुणा कर दूं, दीज आर हाई लेवल कॉन्सेप्ट, हाई लेवल बच्चों के लिए। अगर मैं दोनों तरफ x माइनस 3 से गुणा कर दूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा मेरे भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक्स क्यूब माइनस 3 का क्यूब, और राइट साइड में 0 की गुणा होगी, x माइनस 3 में 0 ही आएगा, तो x क्यूब की वैल्यू आ गई जी 27, यानी कि मैंने x का मान निकाला ही नहीं। यहां से x का जो भी इमेजिनरी काल्पनिक वैल्यू आएगी,
वो ऐसी होगी, उसका क्यूब करने पर 27 आएगा। अगर मैं यहां से x का मान निकालूंगा तो ये x के दो मान आएंगे मेरे भाई। अगर मैं x का मान निकालूंगा तो x की ये वैल्यू आएंगी दो, ये दो वैल्यू आएंगी x की, ये दो वैल्यू आएंगी, ये x की दो वैल्यू हैं, लेकिन उनका क्यूब करने पर 27 ही तो आएगा। तो मैं x का मान क्यों निकालूं जब मुझे डायरेक्ट आसान चीज पता चल गई कि x का क्यूब 27 है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर, लेकिन सवाल में तो ये पूछा x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 260। अब हमें एक्स क्यूब का मान पता है 27, तो यहां से एक्स क्यूब कॉमन ले लो। जब हमें एक्स क्यूब का मान पता है तो आप यहां से एक्स क्यूब कॉमन ले लो। ब्रैकेट में क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 260 ही बचेगा। आप बोलोगे हां जी सर यही बचेगा। अब आप खुद सोचो क्या हो जाएगा, खुद सोचिए मेरे भाई। ये मैं हटा दे रहा हूं, यहां से हटाओ इस सबब। एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी है? तो एक्स क्यूब की वैल्यू 27 है। आप खुद बताओ ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x कितना आएगा? जल्दी से बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस 3x, अगर मैं यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 3x निकालूंगा तो 9 इधर चला जाएगा, माइनस का 9। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x 9 इधर चला जाएगा, माइनस का 9। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 9 हो गया, प्लस 260 प्लस 260। तो 27 निम्मा 243, 27 निम्मा माइनस का 243 प्लस 260। 260 में से 243 घटाएंगे 17, तो इसकी वैल्यू 17 आ गई। सवाल का आंसर 17 है और ए ऑप्शन करेक्ट है, 17। लवली वैष्णव कह रहे हैं एक्स माइनस 3 ही क्यों लिया? क्योंकि ये फॉर्मूला, अगर आप एक्स माइनस 3 से गुणा करोगे लवली तो ही फॉर्मूला बनेगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला में ही ए माइनस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आता है। उससे गुणा करेंगे जिससे फॉर्मूला बने। तो पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। आगे अगला सवाल बच्चों करके दिखाएंगे सभी लोग। एक सवाल मैं बताऊंगा, एक आप मुझे करके दिखाना। सवाल है अगर 1/x प्लस 1/7 बराबर 1/x प्लस 7 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन है भाई ये। दिस इज द बेस्ट सवाल, ये बेस्ट सवाल है इस कॉन्सेप्ट पर। देखिए 1/x प्लस 1/7 बराबर 1/x प्लस 7। देखिए अगर आप यहां से एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 7x, या गुणा हो जाएगी ऐसे 7 की यहां और x की यहां, 7 प्लस x, 7 प्लस x बराबर 1/x प्लस 7। ये आएगा मेरे भाई। आप बोलोगे हां जी सर, क्योंकि और तो मैं कुछ कर नहीं सकता सिवाय एलसीएम के। अब यहां कैची गुणा कर दो। x प्लस 7 की जब x प्लस 7 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर x प्लस 7 की ये x प्लस 7 में गुणा करेंगे तो x प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। x प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 सत्ते 14x प्लस 49। ये x प्लस 7 का स्क्वायर आ गया बराबर, राइट साइड में क्या आएगा बेटा? राइट साइड में आएगा 7x की 1 में गुणा करेंगे 7x। आप बोलोगे हाँ सर ये आ जाएगा, ठीक है। 7x इधर आ गया लेफ्ट साइड में, तो ये हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 49 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 49 बराबर 0, ये आ गया। 7x जब इधर आएगा 14x माइनस 7x 7x। अब ये आगे बेटा इक्वेशन। अब अगर मैं यहां से x का मान निकालूंगा फिर मैं यहां रखूंगा तो मेरी तो 45वीं पीढ़ी भी पैदा हो जाएगी। मेरे बस की तो नहीं है बेटा ये सब करना। मैं एक्स का मान यहां से निकालूंगा यहां रखूंगा तो मेरे को तो कई जन्म लग जाएंगे। ना जी ना जी ना जी ना, मैं ये बिल्कुल नहीं करने वाला। तो फिर मैं क्या करता हूं? ये किस फॉर्मूले में आता है? अरे चपड़गंजो, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर किस फॉर्मूले में आता है ये? अरे घोंचो ये किस फॉर्मूले में आता है बताओ। किसमें नेगेटिव लगे इसमें पॉजिटिव लगे नहीं पता बाता। तो फॉर्मूला याद करना धीरज कुमार, तभी तो पता पाएगा। ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कौन से फॉर्मूले में आता है? कौन से फॉर्मूले में आता है? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कॉपी टटोल कर देख, कॉपी में लिखा है। तुझे नहीं पता? कॉपी को पता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में आता है ए माइनस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमें यहां दोनों तरफ x माइनस 7 से गुणा करना पड़ेगा। x माइनस 7 से दोनों तरफ गुणा करना पड़ेगा, x माइनस 7 से। तब फॉर्मूला बनेगा ये ए माइनस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। और राइट साइड में 0 गुणा समथिंग 0, 7 का क्यूब 343, 343 उधर जाएगा तो एक्स क्यूब बराबर 343 आ गया। तो एक्स क्यूब 343 आ गया। समझ में आया? देवराज भाटी कह रहे सर क्या ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछे जा सकते हैं कांस्टेबल में? नहीं बेटा, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लेवल से तो ऊपर है, ये तो सीजल मेंस का लेवल है बेटा। एक्स क्यूब बराबर ही तो हाई लेवल है, कांस्टेबल का लेवल तो हो चुका खत्म, वो तो 100 सवाल पे ही खत्म हो गया। एक्स क्यूब बराबर 343, -32 + 30 62। अरे पलक यार, लड़कियों ने तो ऐसा ठुका रखा है भाई, इतनी हालत खराब है इनकी गणित में। -8 की -4 में गुणा करोगी 32 नहीं हो जाएगा? -8 गुणा -4 32, 32 में 30 जोड़ोगे 62। लड़कियों ने तो बिल्कुल गणित ऐसे बेच के खा लिया है, हैं? जैसे कोई मतलब ही नहीं उन्हें इस सब्जेक्ट से, कोई कुछ नहीं पता भाई। एक्स क्यूब बराबर 343, ये सवाल है, बताओ क्या आएगा? ये सॉल्व करना है। अगर एक्स क्यूब 343 है तो 343 की जगह क्या रख सकते हो आप? एक्स क्यूब, ये एक्स की पावर 49 माइनस 343 की जगह ये 343 है, 343 की जगह 343 बराबर एक्स क्यूब है, 343 की जगह आप एक्स क्यूब रख सकते हो गुणा एक्स की पावर 46। एक्स क्यूब की जगह एक्स क्यूब बराबर 343, 343 रख दीजिए प्लस 17, ये आया। भाई भाई ये देखो, पावर गुणा में पावर जुड़ जाती है। 46 और 3 49, एक्स की पावर 49 से एक्स की पावर 49 कट जाएगा। 343 और 17 360, 360 इस सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन 360। देखो भाई, जो बच्चे केवल प्री की तैयारी कर रहे हैं या किसी छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सवाल नंबर 120 के बाद के क्वेश्चंस को ना देखें, कोई जरूरत नहीं है। ये जो अब सवाल चल रहे हैं ये मेंस लेवल के, सीजीएल मेंस, सीटीएल मेंस और सीडीएस के लेवल के हैं, ठीक है? अच्छा सवाल है, वेरी नाइस। बिल्कुल ऐसा ही सेम टू सेम ये सवाल है, मुझे करके दिखाएं, बिल्कुल ऐसा ही सेम टू सेम बच्चों, करो। बिल्कुल ऐसा ही सेम टू सेम सवाल है, करके दिखाए। नयन मिश्रा x-7 से मल्टीप्लाई क्यों किया भाई? यार मैं, नयन मिश्रा पहले तू फॉर्मूला देख, पहले तू फॉर्मूला याद कर, तब जाके ये पूछना, पहले फॉर्मूला याद कर। एक्स ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कौन से फॉर्मूले में आता है? ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूले में। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूले में आता है। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो यहां तैसी कराने की कोई जरूरत नहीं है, भागो यहां से, कोई जरूरत नहीं आप लोगों की, तेरे बच्चे हैं पढ़ने वाले, ये करके दिखाओ। करे भाई, जल्दी से करो। अगर आपने ये सवाल समझ लिया 136 तो आप खुद ही कर लोगे।
ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। वेरी गुड, 0 आंसर है। जैसे ही आप इसको खोलोगे अपने आप हो जाएगा बेटा। 343 कहां से आया? बच्चे का डाउट है सर 343 कहां से आया। वेरी गुड डाउट। अरे बेटे, बेटे 7 का क्यूब 343 होता है। 7 गुणा 7 गुणा 7 343, ये इधर आ जाएगा, है ना। भगवान मुझे आपको सहन करने की शक्ति दे, हे भगवान मुझे शक्ति दे, ऐसे छात्रों से बचाओ, मुझे मेरी रक्षा करो। अगला टाइप, अगला टाइप बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही बवाल है। ज्यादातर ये टाइप मेंस के पेपर में पूछा गया था, पहले प्री में भी आया था, लेकिन अब ये 2 साल से आना बिल्कुल बंद हो गया है कि एग्जामिनर का कोटा पूरा हो गया। इतना ज्यादा ये पेपर में आ गया जिसकी कोई हद नहीं। कुछ नहीं करना आपको, फॉर्मूला सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके बाद आपको छोटे बच्चे की तरह फॉर्मूला लगाना है, फिर आपको कंपेयर करना है। इस टाइप के सवालों में बेसिकली आपको कंपेयर करना है, तुलना करना है, ठीक है। कंपेयर करके आपको वैल्यूज निकालनी है और आगे सॉल्व करना है। नहीं समझे? समझाते हैं बेटा, सवालों से समझाते हैं। देखिए दिया है, अगर 24√3x³ प्लस 2√2y³ बराबर 2√3x प्लस √2y इंटू ax² प्लस bxy प्लस cy² है, तो 2a प्लस √6b माइनस c किसके बराबर है? यह सवाल में आपसे पूछा है, यानी कि अगर यह क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है मेरे भाई, तो हमें ये ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब ए बी सी की वैल्यू कैसे निकलेगी? फॉर्मूला से। अगर आप गौर से देखो तो ये जो लाइन है ये कुछ भी नई नहीं है, ये बच्चों a³ प्लस b³ का फॉर्मूला ही है। ये जो लाइन है भाई, ये a³ प्लस b³ का फॉर्मूला, ये a³ प्लस b³ बराबर a प्लस बी। बस यहां a की जगह 2√3x है, b की जगह √2y है। गौर से देखिए मेरे भाई, 24√3x क्या है? 2√3x का क्यूब। आप देखो ना भाई, 2 का क्यूब क्या आएगा? 8। √3 का क्यूब 3√3, तो 8 दिया 24√3x³ हो जाएगा, प्लस 2√2y³ क्या है? √2y का क्यूब, b का क्यूब। भाई √2 का क्यूब क्या आएगा? 2√2। तो a³ प्लस b³ बराबर फॉर्मूला ये बनेगा a प्लस बी, 2√3x प्लस √2y, a³ प्लस b³ बराबर a प्लस बी इंटू ब्रैकेट में a²। क्या फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ का? a प्लस बी इंटू ब्रैकेट में a² माइनस ए बी प्लस b², a² माइनस ए बी प्लस b²। जब आप देखोगे मेरे भाई, जब आप देखोगे a², 2√3x का स्क्वायर करो, 2√3 का स्क्वायर क्या आएगा? 4 तिया 12x², 4 तिया 12x² a² माइनस ए बी। माइनस ए बी का मतलब इन दोनों की गुणा। जब आप इन दोनों की गुणा करोगे, √2 की √3 में गुणा करोगे 2√6 माइनस का 2√6xy प्लस b², ये √2y है। √2y का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2y²। ये बेटा फॉर्मूला लगा है a³ प्लस b³ का, a प्लस बी इंटू a² माइनस ए बी प्लस b²। अब आप सवाल में ये दिया है, ये एक्चुअल फॉर्मूला है, इन दोनों की तुलना करो। लेफ्ट साइड सेम है, ये सेम है, इसकी तुलना करो। आप मुझे बताओ, यहां पर x² में a से गुणा है, यहां x² में 12 से गुणा है, तो a का मान क्या आ गया बच्चों? 12 आ गया, 12। ये देखिए, यहां xy में b से गुणा है, यहां xy में माइनस के 2√6 से गुणा है, तो b का मान माइनस का 2√6 आ गया बच्चों। यहां y² में 2 से गुणा है, यहां y² में c से गुणा है, तो बच्चों c की वैल्यू 2 आ गई। तो मैंने तुलना करके ए बी सी की वैल्यू निकाल ली। आप बोलोगे सर आपने बहुत अच्छा किया। अब सवाल में यह पूछा, यहां वैल्यू रख दो। ए की जगह 12 रखेंगे, 12 दूनी 24। बी की जगह रखेंगे माइनस का 2√6, माइनस का 2√6। √6 की √6 में गुणा करेंगे 6, 6 दूनी 12। 2√6 की √6 में गुणा करेंगे 12, माइनस का सी, सी का मान 2 है।
तो 24 में से 12 2 14 घटाएंगे 10, 24 में से 14 घटाएंगे 10। इस सवाल का आंसर है पहला, पहला ऑप्शन इसका आंसर है। 14 नहीं बेटा, इसका आंसर 10 आएगा। 24 में से 14 घटाएंगे ना 10 इसका आंसर आएगा। विशाल सिंह शाक्या जी ठीक करो कैलकुलेशन। सभी बच्चों को समझ में आ गया ये टाइप? सभी बच्चों को ये टाइप समझ में आ गया? सर 2√3x का क्यूब कैसे आया? वाह नैन मिश्रा जी, मिश्रा जी मैथ का एकदम बंटा धार है आपके, बंटा धार एकदम। ये समझो कि ये ए है बी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी। ये 2√3x का क्यूब होगा, ए का क्यूब, ये √2y का क्यूब। 2√3 का देखो बेटा मैंने आपको समझाया, अगर आपको रूट ए का क्यूब करना है तो इसका मतलब होता है ए रूट ए, रूट ए गुणा रूट ए गुणा रूट ए रूट ए। 2√3 का क्यूब करोगे, 2 का क्यूब 8, √3 का क्यूब 3√3, तो 8 दिया 24√3 आएगा। आ गया? अब एक देखो, ये मैंने आपको समझाया बेसिक से, यही बेसिक है। क्या आपके पास पेपर में इतना टाइम रहेगा कि आप एक एक बात को ऐसे लिख पाओ? क्या आपके पास पेपर में इतना समय होगा? क्या आप इतने बेकार हो कि आप छोटे बालक की तरह, अगर आप भी ऐसे करोगे तो आप में और जो बच्चा 9वीं क्लास में पढ़ रहा है उसमें क्या फर्क है? अगर आप किसी 9वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को ये सवाल देंगे तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही करेगा। उसमें और आप में फर्क क्या है? उसके पास तो बहुत टाइम है, आपके पास तो टाइम की बहुत कमी है। आपको करना नहीं है, करना तो यही है पर लिखना नहीं है बेटे, ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको लिखना नहीं है। जब आपको केवल एबीसी का मान निकालना है तो आपको किसी ब्रैकेट पे ध्यान देना था, ये सब आपको लिखना नहीं है। ये दिमाग में फॉर्मूला लगाना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, ए स्क्वायर 2√3 का स्क्वायर क्या आएगा 12x स्क्वायर, ए का मान 12 आ गया, माइनस का ए बी, माइनस ए बी करेंगे 2√3 की √2 में गुणा करेंगे, माइनस का 2√6 डायरेक्ट आ गया, प्लस बी स्क्वायर √2y का स्क्वायर 2y स्क्वायर, सी की वैल्यू 2 आ गई, डायरेक्ट आ गया। फॉर्मूला मजबूत याद करो, अलग से नहीं लिखना है, ठीक है जी। जैसे मैं आपको एक सवाल और पूछूंगा, ये वाला करके दिखाओ बच्चों। इस सवाल का आंसर 139, यदि 250 √2x³ माइनस 5√5y³ बराबर ये है तो a प्लस सी माइनस √10b का मान क्या है? आप ये देखो, ये बीच में माइनस है, a³ माइनस b³ बराबर a माइनस बी। ये समझो कि ये a है, ये समझो ये b है, और ये a³ है 5√2x का क्यूब, ये √5y का क्यूब, a³ माइनस b³ बराबर a माइनस बी गुणा, क्या होता है फॉर्मूला a³ माइनस b³ का? फॉर्मूला क्या होता है? a³ माइनस b³ बराबर a माइनस बी गुणा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर करेंगे क्या आएगा बेटा? 5√2 का स्क्वायर 25 दूनी 50x स्क्वायर आएगा, प्लस ए बी 5√2 की √5 में गुणा आएगी, 5√10xy आएगा, 5√10xy। ये करेंगे √5y का स्क्वायर करेंगे तो 5y स्क्वायर आएगा, सी की वैल्यू 5 आएगी मेरे भाई। आ गया? ए का मान 50 है, सी का मान 5 है, बी की वैल्यू 5√10 है। 5√10 की √10 में गुणा करेंगे, जैसे √10 है, √10 की गुणा करो 5√10 में, √10 गुणा √10 10 होता है, 10 पंजे 50, 50 से 50 कट जाएगा तो क्या बच गया 5। तो इस सवाल का आंसर 5 आ गया। और आपको पेपर में सिलेक्शन लेना है तो इसी तरीके से करना होगा। एग्जाम में इतना समय नहीं होगा कि इस 2 कौड़ी के सवाल को आप लिख के करो। हर आदमी की इज्जत लिमिटेड है, सवाल की भी इज्जत लिमिटेड है, जिसकी सवाल की जितनी इज्जत उतनी दो, ठीक है। छोटे बच्चे नहीं हो कि हर बात को लिख के कर रहे हो गधे की तरह। ये देखिए 2018 प्री का सवाल है, प्री के पेपर का सवाल करो। 8x³ माइनस 27y³ बराबर ये है। आपसे पूछा a प्लस बी प्लस सी माइनस डी, ए बी सी और डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये क्या है? 2x का क्यूब माइनस 3y का क्यूब, 8x³ मतलब 2x का होल क्यूब
-27y³ -3y का होल क्यूब। तो आप मुझे बताओ a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या आएगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला a माइनस बी, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y, a की जगह 2 और b की जगह आएगा माइनस का 3, ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, यह आएगा 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर, 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस ए बी, 2x गुणा 3y 6xy, ये आ गया। अब आप देखो a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई माइनस का 3, c की वैल्यू आ गई 4। अब यहां पे माइनस डी की वैल्यू 9 के बराबर है, माइनस डी की जगह 9 आ रहा है, तो माइनस डी की जगह 9 रख दो, माइनस डी की जगह 9, 9 4 13, 2 15, माइनस 3 12, 12 सवाल का आंसर है। क्या आंसर है इस सवाल का? 12। कंपेयर किया लेकिन हमने अलग से कुछ नहीं लिखा। बताओ जल्दी से इस सवाल का आंसर क्या होगा, फटाफट करके बताओ बच्चों, करो बच्चों, इस सवाल का आंसर करके बताओ जल्दी से, जल्दी करके बताओ बच्चों। आ गया बच्चों, वेरी गुड यार, मैं तो सब बच्चों का एक तरफ से एक ही आंसर देख रहा हूं, 8। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जैसे यहां क्लास में सवाल करके बता रहे हो वैसे ही पेपर में भी करोगे 8। ठीक है, और करना पड़ेगा, बिना लिखे करना पड़ेगा बच्चे, कंपेयर करना है, एस एम और एन का मान निकालना है, 8 आएगा। चले और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, अब बिल्कुल परेशान ना हो। 142 सवाल नंबर है बच्चे 142, ये क्वेश्चन सीपीओ 2019 के पेपर में आया था, ठीक है ना। चलो देख, यदि x की पावर 6 माइनस 512 y की पावर 6 बराबर ये है, तो a प्लस बी माइनस सी। अब आप देखो यहां ए बी सी है कहां कहां,
तो भैया ए यहां पे है, बी यहां पे है, सी यहां पे है, हमें ए बी सी निकालना है। क्या आप निकाल सकते हैं? तो बच्चों आएगा यदि x की पावर 6 माइनस 512, 512 होता है 8 का क्यूब, 8 वाई स्क्वायर की पावर 3। x की पावर 6 को भी आप लिख सकते हो चाहें एक्स स्क्वायर का क्यूब, पावर 2 तिया 6 होता है ना, पावर की आपस में गुणा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस 8 वाई स्क्वायर का क्यूब। तो बेटा सिंह बच्चा सिंह, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जब आप फॉर्मूला लगाएंगे ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 वाई स्क्वायर आएगा, ए की जगह -8, एक्स की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर 64 वाई की पावर 4 आएगा, 64 8 का स्क्वायर 64 वाई की पावर 4 आएगा, प्लस ए बी फॉर्मूले में आएगा प्लस ए बी, यानी कि प्लस 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि ए की वैल्यू -8 आएगी। देखो ए की वैल्यू आई है बच्चों -8, ये माइनस बी की वैल्यू 8 है, ये माइनस बी की जगह 8 लिखा हुआ है, और सी की वैल्यू आई है 64। ये वैल्यू आपको यहां रखनी है, यहां रख सकते हैं ए की वैल्यू -8। अगर माइनस बी बराबर 8 है तो बी का मान भी -8 होगा, और सी की वैल्यू 64, तो -16 -64 -80, तो -80 इसका आंसर है -80। मुझे लगता है आप कर पाओगे। सवाल का आंसर पहला ऑप्शन ही है। कर पाओगे बच्चों? आप बोलोगे हां जी सर कर पाएंगे। अब यहां से मेरे भाई, मेरे सुंदर दोस्त, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। मैं टाइप चेंज नहीं कर रहा, आई एम नॉट चेंजिंग द टाइप हियर, आई एम जस्ट इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ दिस टाइप। हम इस टाइप के सवालों का केवल हल्का सा, अरे राम, लेवल बढ़ा रहे हैं। और यह है बेटा सवाल नंबर कौन सा होगा? 143, 143। ठीक है, शीट खत्म होने वाली है ये। चलो मेरे भाई देखिए दोस्त, इस सवाल देखिए, सवाल है यदि, अभी चेंज कर देते मेरे भाई थोड़ा सा क्वेश्चन, यहां पे a प्लस बी प्लस सी निकालो पहले। सवाल है यदि 8x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 27x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर 5y माइनस एक्स इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई। टाइप अलग नहीं है, सेम ही क्वेश्चन है मेरे भाई। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये क्या है? ये क्या है बच्चे? ये 8x प्लस वाई का होल क्यूब, 8 किसका क्यूब होता है? 2, यानी कि ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई का होल क्यूब है। ये ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई का होल क्यूब है। आप बोलोगे हां जी सर। माइनस 27 किसका क्यूब होता है? 3 का, 3x माइनस वाई का होल क्यूब, 3x माइनस वाई का होल क्यूब, यानी कि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ही लगेगा। ये फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ही लगना है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। बस यहां ए की जगह देखो, ध्यान इस बात करेंगे, यहां ए की जगह क्या लिखा हुआ है? 2x प्लस वाई। बी की जगह क्या लिखा हुआ है? थ्राइस ऑफ एक्स माइनस वाई। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहां ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मेरे भाई यहां से फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगाओ, ए बी सी की वैल्यू निकालो, सॉल्व करो। आपको नहीं लगता बहुत लेंदी हो जाएगा? आपको नहीं लगता है बहुत लेंदी हो जाएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत लंबा हो जाएगा। एक तो यहां ये देखो, ये ए की जगह ये लिखा हुआ है, ये बी की जगह लिखा हुआ है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना बहुत मुश्किल काम है यहां पर, और खासकर कमजोर बच्चों के लिए। ध्यान सुनना, अब मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं। अगला नया कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनेगा। हालांकि इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाया जाएगा अलजेब्रा की सीट 5 में। मेरे भाई
दुनिया में लाखों करोड़ों फॉर्मूले मैथ में एलजेब्रा में, ट्रिग्नोमेट्री में, ज्योमेट्री में लाखों फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले का क्या मतलब है? फॉर्मूला का मतलब सूत्र, प्रमेय, थ्योरम। फॉर्मूला मतलब सूत्र, प्रमेय, थ्योरम। सूत्र, प्रमेय, थ्योरम, फॉर्मूला। फॉर्मूले का मतलब है जो किसी भी कंडीशन में गलत ना हो, जो हर कंडीशन में सही साबित हो, जो किसी भी केस में गलत ना हो, जो कभी भी फेल ना हो। मतलब जहां लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा बराबर रहें। इस आपके सामने लिखा हुआ है ए स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चों ये क्या है? ये एक फॉर्मूला है। दिस इज ए फॉर्मूला। इसमें यह बताया गया है कि भाई अगर आप a प्लस बी का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा। यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। अगर मैं आपके सामने ऐसे लिखता हूं 5x माइनस 35 बराबर 0, ये क्या है? ये कोई फॉर्मूला थोड़ा, ये इक्वेशन, एक समीकरण है। यहां से सॉल्व करके एक्स का मान निकाला जाता है। 5x बराबर 35, एक्स का मान 35/5 7। यहां से इक्वेशन सॉल्व करके एक्स का मान निकाला जाता है। ये इक्वेशन है जहां हम सॉल्व करके किसी की वैल्यू निकालते हैं। ये फॉर्मूला है जो हर कंडीशन में, सर्दी में, तूफान में, बारिश में, गर्मी में, किसी भी वैल्यू पर लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर रहेगी। आप ए और बी की जगह कुछ भी पुट करो, हमेशा लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर रहेगी। अब एक बच्चा ये कहता है सर मैं ए की जगह 3 और मैं बी की जगह 2 रखता हूं। तो आप ये देखो 3 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है? 3 प्लस 2 5, 5 का स्क्वायर 25। ये देखो राइट साइड में 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 13 प्लस 2 गुणा 3 गुणा 2, ये क्या आएगा बेटा? ये 25 आ गया। 3 2 5 का स्क्वायर 25, 9 4 13 और 2 3 6 दूनी 12, ये भी 25 आ गया। देखो दोनों तरफ लेफ्ट साइड राइट साइड में 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी वैल्यू पुट करो, लेफ्ट साइड राइट साइड हमेशा बराबर ही रहेगा। एक बच्चा कहता है सर मैं ए को 7 रखूंगा, मैं बी को -4 रखूंगा। तो 7 - 4 हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9 आएगा। आप देखो लेफ्ट साइड में 9 आ रहा है, राइट साइड में भी 9 आएगा। 7 का स्क्वायर 49, बी की जगह -4 रखो, -4 का स्क्वायर 16 प्लस ट्वाइस ऑफ ए की जगह 7 रखिए, बी की जगह -4 रखो। तो बच्चों ये क्या आएगा बताइए? 49 -4 का स्क्वायर 16, 7 चौक 28 दूनी 56। 49 प्लस 16 मेरे दोस्तों आ जाएगा आपका 65, और 65 में से 56 घटाएंगे 9, ये भी 9 आएगा मेरे भाई। लेफ्ट साइड भी 9 आ रहा है, राइट साइड भी 9 आ रहा है। यानी कि आप कुछ भी करो, फॉर्मूले की वैल्यू जो लेफ्ट साइड में रहेगी राइट साइड में भी उतनी ही रहेगी। कभी भी ऐसा नहीं कि लेफ्ट साइड में कुछ और आ जाएगा, राइट साइड में कुछ और आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं अलजेब्रा में भी, त्रिकोणमिति में भी, जो डायरेक्ट फॉर्मूला पर बेस्ड होते हैं। ऐसे सवालों को हम सॉल्व नहीं करते, ऐसे सवालों को हम लोग सॉल्व नहीं करते। हमारे पास समय नहीं होता ऐसे सवालों को सॉल्व करने का। हम ऐसे सवालों में फॉर्मूला को वेरीफाई कर लेते हैं, यानी कि हम अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट रख करके चेक कर लेते हैं। हम अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं, क्योंकि जो वैल्यू पुट करने पर लेफ्ट साइड में आएगा वही राइट साइड में आएगा। हाँ, लेकिन ये तभी होगा जब सवाल में कोई फॉर्मूला दिया रहेगा। हम ऐसे सवालों को सॉल्व नहीं करते। बहुत सारे लेंदी लेंदी सवाल आते हैं बड़े बड़े फॉर्मूला पर, हम अपनी मर्जी से फॉर्मूला को वेरीफाई कर लेते हैं कोई वैल्यू पुट करके, क्योंकि वैल्यू पुट करने से जो फॉर्मूले की वैल्यू लेफ्ट साइड में आएगी वो ही राइट साइड में आनी चाहिए। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई होगी। अब जैसे ये सवाल देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठोगे तो आपको पूरा फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। फिर फॉर्मूला खोल के आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इतने में तो लंका लग जाएगी। लेकिन मैं इस सवाल की शकल देख के पता चल गया कि ये भाई ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला है, ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ही है। हमसे इस सवाल में क्या पूछा गया है? हमसे इस सवाल में पूछा गया है ए प्लस बी प्लस सी। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि बिना फॉर्मूला खोले डायरेक्ट ए प्लस बी प्लस सी आ जाए?
क्या कुछ ऐसा हो सकता है? सवाल में कह रहा है ये दोनों बराबर हैं, सवाल चिक चिक के कह रहा है ये दोनों बराबर हैं बेटा, ये दोनों बराबर हैं। क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी आ जाए? बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं यहां पे एक्स और वाई को 1 पुट कर दूं, अगर मैं एक्स और वाई की वैल्यू को 1 1 पुट कर देता हूं, 1 1, एक्स वाई को 1 पुट करोगे तो ही ए प्लस बी प्लस सी आएगा। आप ये सोचो कि सर मैं एक्स को 3 पुट कर लूंगा, वाई को 2 कर लूंगा, नहीं आएगा। हमें जो सवाल की डिमांड है उसके हिसाब से वैल्यू पुट करने, उसके हिसाब से काम कर। हमें ए प्लस बी प्लस सी ही चाहिए। ये कब आएगा? जब एक्स वाई को 1 1 रखा जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 गुणा 1 1, 1 1 रखोगे, ए प्लस बी प्लस सी डायरेक्ट आएगा। अगर मैं एक्स वाई को 1 पुट करता हूं, लेफ्ट साइड क्या आएगी? 1 से 1 कट जाएगा, 0। एक्स प्लस वाई 1 प्लस 1 2, एक्स की जगह 1, वाई की जगह 1, 1 प्लस 1 2, 2 का क्यूब 8। एक्स वाई की जगह 1 1 रख देंगे, 1 1, 5 माइनस 1, वाई की जगह 1, एक्स की जगह 1, 5 माइनस 1 4 इंटू ब्रैकेट में देखो डायरेक्ट ए प्लस बी प्लस सी आ गया, ब्रैकेट में डायरेक्ट ए प्लस बी प्लस सी आ गया। आप बोलोगे हाँ सर आ गया। 4 से 8 मट्टू 64 कट गया, 16 बार। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ गई? 16। इस सवाल का आंसर 16 हो जाएगा, पहला ऑप्शन डायरेक्ट 16। बताइए मजा आया कि नहीं आया? तो जरूरी नहीं कि जो सवाल देखने में बहुत मुश्किल लगे वो करने में भी मुश्किल हो, जरूरी नहीं। क्या समझ में आया? सर फॉर्म जनरल से या ईडब्ल्यूएस किससे भरे? कोई स्कैम चल रहा है? ये घर का राज है कि जनरल से ईडब्ल्यूएस से भर देंगे? भाई अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक है, आप ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया में नहीं आते हो, तो जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरें। घर की सरकार थोड़ा है कि आप कुछ भी कर लोगे। समझ में आया कि नहीं आया? दिमाग लगा देखो, थोड़ा सा मैं आपको 2 4 सवाल कराऊंगा, आप अपने आप सीख जाओगे, आप फिर मुझे बताओगे सर ऐसे करो। अब जैसे ये सवाल है, चेंज कर देते हैं, ये पूछे ए प्लस बी माइनस सी, बताइए ये सवाल आ गया कि यदि 8x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 27x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर 5y माइनस एक्स इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ए वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई, ए प्लस बी माइनस सी, ये आपसे पूछा जाए। अब आप कहोगे सर हमें ये ए और बी तो प्लस चाहिए लेकिन सी माइनस चाहिए, ये सी माइनस चाहिए। सी माइनस कैसे आएगा? कोई रास्ता है? भाई एक पॉजिटिव की एक निगेटिव में गुणा होगी तो -1 आएगा, अगर एक पॉजिटिव की एक निगेटिव में गुणा होगी तो -1 आएगा। और चाहे आप पॉजिटिव का स्क्वायर करो चाहे नेगेटिव का स्क्वायर करो, आना पॉजिटिव है। तो अगर ऐसा करना है तो आप यहां x की जगह 1 रखो, लेकिन y की जगह -1 रखो, क्योंकि 1 की -1 में गुणा होगी। जो x की जगह 1, y की जगह -1, तब जाके ये माइनस का c आएगा। समझ में आया कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर, और ये a ही रहेगा ये b ही रहेगा, सॉल्व हो गया। तो देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा। x की जगह 1, y की जगह -1 रखेंगे, 1 -1 0, ये आ गया माइनस का 27। x की जगह 1, y की जगह -1, 1 में से -1 घटाएंगे 2, 2 का क्यूब 8। x की जगह 1, y की जगह -1, y की जगह -1 रखेंगे, माइनस का 5, x की जगह 1, -5 में -1 करेंगे, माइनस का 6 ब्रैकेट में, x की जगह 1, y की जगह -1, और 1 गुणा -1 आ जाएगा, a प्लस बी माइनस सी। माइनस से माइनस कट गया है भी, 27 अट्ठे मेरे दोस्तों 216, 6 से 216 36 बार कट गया। तो a प्लस बी माइनस सी आ गया 36। तो इस सवाल का आंसर 36 आ जाएगा। दूसरा 8 कैसे आ रहा है? घोंचुओं के सरदार, x की जगह 1, y की जगह 1 रखेगा तो 1 + 1, 2 का क्यूब 8 नहीं आएगा। कैसे बालक हो भाई साहब, बिल्कुल बुद्धि को एकदम बेच के खा गए हो। समझ में आई भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गया, मजा भी आ गया सर, मजा आ गया सर, का तरीका बताया आपने। देखो 90% चांस तो पेपर में ऐसे ही सवाल आने के हैं जो वैल्यू पुटिंग से डायरेक्ट हो जाएगा 90%। पर अगर किसी दिन एग्जामिनर की बीवी ने एग्जामिनर में माल लगा दी
और उसको जमीन पर लिटा लिटा के मारा, एग्जामिनर का मूड खराब हो गया, तो रात को दारू पी के वो उल्टे सीधे सवाल भी बना सकता है। सपोज यही सवाल पेपर में आया और ये पूछ लिया आपसे, ये पूछ लिया 3a+5b-7c, ये पूछ लिया, बताओ इसका मान क्या होगा? 3a+5b-7c, ये आ गया कि यदि 8x प्लस वाई का होल क्यूब माने 27x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर 5y माइनस एक्स ब्रैकेट में ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cxy, तो 3a+5b-7c। अब बताओ, ये सवाल आ गया। अब एबीसी की जगह क्या रखें कि ये आ जाए? 3a+5b-7c, एबीसी की जगह क्या रखें कि ये आ जाए? दुनिया में कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ भगवान ने बनाया ही नहीं जो यहां x और y की जगह मैं रखूं ये आ जाए, ऐसा कुछ है ही नहीं। x की जगह √3 रखोगे, √3 का स्क्वायर 3, y की जगह √5 रखोगे, √5 का स्क्वायर 5 पर, ये कैसे आएगा? ये तो सर का दर्द है। तो भाई यहां पे वैल्यू पुटिंग तिल लेने चली जाएगी, क्योंकि ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं कि यहां से डायरेक्ट ये आ पाए। तो आपको यहां पर बेसिक लगाना पड़ेगा, आपको लंबे मेथड से जाना चाहिए। और लंबे मेथड से जाने का मतलब है पागलों की तरह, छोटे बच्चे की तरह फॉर्मूला लगाओ। ये 8x प्लस वाई का होल क्यूब है, यानी कि 2x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 27, 3x माइनस वाई का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी। इसमें से घटाओ ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी, दिमाग में घटाओ। 2x प्लस 2y में से 3x माइनस 3y घटाओगे तो भाई 2y में से ये 3y माइनस का 3y घटाओगे तो 5y आ जाएगा, 5y। ये 2x है, 2x में से 3x घटाओगे तो माइनस का x। अरे घोंच वो, ये ए क्यू माइनस बी क्यू, आप ऐसे समझो कि ये ए है ये बी है, ए में से बी घटाओ ये आएगा ब्रैकेट में क्या आएगा? ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी बी, twice of x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थ्राइस ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस ए बी का मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई, 2 तिया 6, 2 तिया 6, x प्लस वाई की x माइनस वाई में गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डायरेक्ट आप लिख सकते हो, मेरे भाई, ये आ जाएगा 2x प्लस वाई इंटू 3x माइनस 2 तिया 6x प्लस वाई के x माइनस वाई में गुणा करेंगे। हमें केवल इस ब्रैकेट पे ध्यान देना है कि इसी ब्रैकेट से एबीसी आएगा। तो आप मुझे बताओ एक्स स्क्वायर क्या आएगा भाई? एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या आएगा? दिमाग में फॉर्मूला खोलो बेटा, दिमाग में फॉर्मूला, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b। यहां से क्या आएगा? स्क्वायर करेंगे ना, 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, 4 9 13, 13 6 19, 19x स्क्वायर आएगा बेटा, 19x स्क्वायर, 19 आएगा। मैं लिख नहीं रहा आगे, आपको शौक हो तो आप लिख लेना, मैं तो नहीं लिखूंगा, मेरा तो दिमाग चलता है इतना। यहां पे x, ये फॉर्मूला खोलोगे, x प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, बाहर 2 से गुणा भी करोगे, बाहर 2 का स्क्वायर भी है 4, 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, 4 9 13 6 19, वाई स्क्वायर देखो यहां पे करेंगे, 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, 4 9 13, 13 में से 6y स्क्वायर घटाएंगे तो 7y स्क्वायर, 7y स्क्वायर आएगा, b की वैल्यू आएगी 7। ए भी देखोगे 2xy की 2 में गुणा करेंगे 4xy माइनस का 2xy, सॉरी हाँ, पहले तो स्क्वायर करोगे ना भाई, x प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 दूनी 8xy आएगा। यहां से कितना आएगा? 8xy। यहां से कितना आएगा? माइनस का 2xy, माइनस 2xy, 3 का स्क्वायर 9, तो माइनस का 9, तो 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 9 दूनी 18, माइनस का 18xy, तो 8 माइनस 18 माइनस का 10, तो सी की वैल्यू माइनस का 10 आएगी, माइनस का 10। क्या आप मेरी बात को समझ गए? समझ गए बेटा? भाई यहां पे 2xy, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8xy, यहां से माइनस 2xy, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 9 दूनी 18, माइनस 18xy, 8xy माइनस 18xy माइनस 10xy आएगा, तो xy आएगा माइनस का 10, सी की वैल्यू माइनस 10। ये एबीसी की वैल्यू आ गई। एक स्टेप मैंने हवा में लिखा है, आप नहीं सोच पाते हवा में, आप एक स्टेप और लिख लो, मेरे पीछे मत पड़ो,
ए की जगह 19 रखेंगे, 19 से 57, बी की जगह 7 रखेंगे, 7 पंजे 35, सी की जगह -10 रखेंगे, माइनस माइनस प्लस 70। इस सवाल का आंसर है बेटा 7 5 12 का 2, 5 1 6 3 9 7 16 162, 162 इसका आंसर है, 162। रोम रोम सत्यम शिवहारा जी। देखो कितना टाइम लगा एक ही सवाल को समझाने में, बहुत टाइम लगा भाई, लेकिन समझाया ऐसा है कि कुछ छोड़ा नहीं भाई, अब ऐसा समझा दिया। आगे आइए। भगवान किस गुनाह की दी है मुझे सजा, ऐसे गंदे बच्चे देके। 143 हो गया। सवाल है आपके सामने 144, ये करके बताओ बच्चे। यदि x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस 27x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर ए एक्स माइनस 2y इंटू बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई प्लस 13y स्क्वायर है, तो पूछा है a माइनस बी माइनस सी क्या होगा। एक और सवाल कर लेते हैं ऐसा ही। ये आपका a है, ये b है, ये c है, ये निकालना है। a माइनस बी माइनस सी आपसे पूछा है, माइनस कॉमन a माइनस बी प्लस सी, ये आपसे पूछा। बच्चों ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब, ये 27x माइनस वाई का होल क्यूब। 27 किसका क्यूब होता है बेटा? 3 का। तो अगर ब्रैकेट में लिखता हूं तो 27 मतलब 3 इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, 3 इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। मेरे प्यारे बच्चों एक्स प्लस वाई का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। देखिए भाई कुछ बच्चे कहेंगे सर ये सवाल तो बेसिक से करना पड़ेगा, नहीं, इसको भी आप वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो और जल्दी कर सकते हो। मेरे भाई सोचो ना, आप खुद सोचो। भाई ए का मान अलग निकाल लो, मैं बी प्लस सी तो डायरेक्ट ही निकाल दूंगा, बी प्लस सी तो मैं डायरेक्ट ही निकाल दूंगा वन वन पुट करके। आप ये सोचो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी। जब मैं ए प्लस बी करूंगा इन दोनों को जोड़ूंगा तो एक्स प्लस 3x 4x नहीं आएगा, या 4x नहीं आएगा, यानी कि ए की वैल्यू 4 आ जाएगी। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी, एक्स प्लस 3x 4x आएगा, वाई में से माइनस 3y घटाएंगे माइनस का 2y, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, यानी कि मैंने ए का मान तो डायरेक्ट निकाल दिया 4। अब मुझे बी प्लस सी निकालना है। कि आप सीधा नहीं कर सकते, ये रहा बी ये रहा सी। आप कहोगे सर कैसे, आपने तो ए का मान ही निकाला, बी और सी तो आया ही नहीं, बी और सी निकालने की जरूरत नहीं। आप यहां पे एक्स और वाई को वन पुट कर दो सीधा, क्योंकि एक्स वाई को जैसे आप वन पुट करोगे यहां से बी और ये प्लस सी डायरेक्ट आ जाएगा, बी प्लस सी। तो बेटा वैल्यू पुटिंग यहां पे लग तो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आप एक्स वाई को वन वन पुट करते हो तो जीरो हो जाएगा। ये 1 प्लस 1, एक्स की जगह 1 वाई की जगह 1, 1 प्लस 1 2, 2 का क्यूब 8, एक्स की जगह 1 वाई की जगह 1, 4 माइनस 2 2, इंटू ब्रैकेट में आएगा बी प्लस सी प्लस 13, बी प्लस सी प्लस 13, 2 से 8 4 बार कट जाएगा, 13 इधर आएगा, 4 माइनस 13 माइनस का 9, तो बी प्लस सी आपका माइनस 9 आ गया। आ गया ना डायरेक्ट। तो भाई मुझे फॉर्मूला नहीं खोलना पड़ा, मैंने दिमाग लगाया, भगवान ने दिमाग दिया उसका इस्तेमाल करो। बी प्लस सी माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 4 9 13, तो इस सवाल का आंसर 13 हो जाएगा, 13। तीन कैसे रखा, कौन सा तीन बेटे? 13 इस क्वेश्चन का आंसर है। मजा है ना सवाल करके? मजा तो आया होगा, वेरी नाइस। चलो बताओ। करिए। 145 बताइए भाई। गिवन दैट
अगर 2x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स प्लस 2y का होल क्यूब बराबर x माइनस वाई इंटू ब्रैकेट में ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई है तो 2a माइनस बी। ये सवाल एग्जामिनर ने जानबूझ के ऐसे बनाए हैं कि आपको सॉल्व ना करने पड़े, आपको वैल्यू पुटिंग लगानी पड़े। आपसे पूछा 2a माइनस बी, 2a कैसे आएगा जब 1 और 1 2 रखा जाएगा, x की जगह 1 y की जगह 1, लेकिन ये b हो जाएगा, आपको माइनस का b चाहिए। तो माइनस b तब आएगा जब 1 की माइनस 1 में गुणा हो। तो इस सवाल में कुछ है ही नहीं। इस सवाल को अगर सॉल्व करना है तो आप x की जगह 1 रख दो, y की जगह माइनस 1 रख दो कि 1 का स्क्वायर भी 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी 1, हो गया सॉल्व। x की जगह 1 y की जगह माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 1 का क्यूब 1, x की जगह 1 y की जगह माइनस 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, x की जगह 1 y की जगह माइनस 1, 1 में से माइनस 1 घटाएंगे 2, ब्रैकेट में क्या आएगा 1 प्लस 1 2a, x की जगह 1 y की जगह माइनस 1 माइनस का b, 1 में से माइनस 1 घटाएंगे 2, 2 से 2 कट गया तो 2a माइनस बी 1 आ गया। सवाल का आंसर 2a माइनस बी 1, डायरेक्ट आ गया मेरे भाई। ये होता है तीसरी आंख। तीसरी आंख खोलो और सवाल को जला दो। इधर गया रे, ये रहा 146, 148 तक करेंगे आज, 146 से बताइएगा। आईसीआर टेक्नीशियन के पेपर का सवाल है 2022 का। यदि x प्लस 2y का होल क्यूब प्लस 2x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर ये है, और आपसे ये पूछा है मेरे भाई, देखो ये क्वेश्चन ऐसा है कि भाई साहब ये वैल्यू पुटिंग से नहीं होगा। आपसे 3a माइनस बी माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी पूछा है, तो आप यहां पे ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। सम्मान करते दोस्त। ये सवाल बेसिक से आपको खुद करना है। जैसे आपको मैंने बेसिक से सवाल नंबर ये समझाया था, ये 143, ये मैंने आपको बेसिक से बताया पूरा खोल के, वैसे ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, एबीसी की वैल्यू निकालो, यहां पे रखिए, पुट करेंगे, आंसर आएगा। घर पे कोशिश करके देखिएगा, कोशिश करने से सब होता है। प्रैक्टिस कर करके ही गणित सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस करके ही। सब कुछ मेरे ऊपर डाल दोगे ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है जी, चलो आज इतना ही छोड़ते हैं भाई साहब, 146 तक।